थोड़े समय से बीच में सत्संग का विराम रहा। हम देख रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप की अनुभूति सहज सहज कैसे हो, और हमारे परमात्मा स्वरूप की अनुभूति में अगर कोई विक्षेप आते हैं, कोई बाधा आती है और हमको पता नहीं चलता है, मगर हृदय में उत्सुकता है परमात्मा प्राप्ति की, तो जो भी विघ्न होते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उसको स्वयं परमात्मा ही दूर कर देते हैं। मगर हमें परमात्मा अनुभूति से वंचित नहीं रहने देते। ये ईश्वर की करुणा है, ईश्वर का दयालु स्वभाव है, जिसमें ईश्वर हमेशा परमात्मा दर्शन के पुरुषार्थ के लिए उसकी बाधाएं हटाते रहते हैं और उसकी सुविधाएं करते रहते हैं। जो सब में परमात्मा देखने का अभ्यास करता है, उसको जब सब अनुकूल दिखता है तब परमात्मा देखने का तो सुगम लगता है, मगर कुछ अनुकूल नहीं लगता है तब Recording in progress. प्रकृति के साथ स्थित है, उसे कोटि कोटि प्रणाम। कुछ समय से हम परमात्मा प्राप्ति के सरल उपाय देख रहे हैं। आज
आज वो देखें कि हमें परमात्मा प्राप्ति में कुछ विघ्न आते हैं, कुछ बाधा आती है, और हमको पता नहीं चलता कि परमात्मा प्राप्ति में कोई बाधा है, कोई विघ्न है। मगर हम परमात्मा स्वरूप की अनुभूति से वंचित होते हैं तो साधक को एक व्यथा होती है। उस व्यथा को दूर करने के लिए वो काबिल नहीं होता, क्योंकि वो समझता नहीं है। मगर परमात्मा को सब पता होता है कि कहाँ कौन से विक्षेप के कारण साधक रुका हुआ है, साधक का क्या स्वभाव उसे परेशान कर रहा है, साधक की क्या समझ में गलती है जिससे साधक परेशान हो रहा है। तो हम जो भी करते हैं उसमें परमात्मा के होके नहीं करते। हमारी सबसे पहली भूल होती है कि हम परमात्मा के होके नहीं करते। हमारा देहाभिमान या कर्तृत्व अभिमान कहीं ना कहीं बना हुआ होता है। सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो हमारा अपना मैं और मेरापन है। हम कहते हैं नहीं, हम तो अभिमान नहीं करते, मगर अपने अभिमान को, अपने गर्व को हम देख नहीं सकते, और न देखने के कारण, वो असामर्थ्य के कारण हम परमात्मा कृपा से वंचित रहते हैं। अथवा तो परमात्मा के निकट रहते हुए तो भी हम अपने आप को दूरी समझते हैं। परमात्मा तो कभी कोई जीव से दूर नहीं हुआ, हर जीव के साथ परमात्मा होता है, मगर जीव को वो अनुभूति नहीं होती। तो वो अनुभूति कराने के लिए परमात्मा कभी कभी कोई ऐसी घटना बनाते हैं जिससे हम सावधान हो जाते हैं। एक राजा थे, एक दृष्टांत से देखें हम। बात सबसे सुगम है। संसार में हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो इन सब में भी कोई ना कोई कष्ट उठाने पड़ते हैं, कोई कोई विघ्न बाधाएं आती हैं। कभी कभी हम पथ से विचलित भी हो जाते हैं और सफल नहीं होते तो छोड़ देते हैं। अगर परमात्मा प्राप्ति ऐसी सुगम चीज है कि जो एक बार दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं ईश्वर प्राप्त करके ही रहना है, तो उसकी परमात्मा प्राप्ति इसी जन्म में बिल्कुल सरलता से हो जाती है। कभी कभी हमारे अपने दोषों से, अपनी गलतियां से हम परमात्मा से थोड़े डिस्टेंस से रह जाते हैं, थोड़े दूर रह जाते हैं। मेरे साथ नित्य प्रति जुड़े हुए हैं, फिर भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है। तो कोशिश भी होती है, हर प्रकार से शास्त्र जो बताते हैं उसके अनुसार पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर भी डिस्टेंस रह जाता है, दूरी रह जाती है। तो उसका कारण कभी कभी हम ढूंढने को जाते हैं तो भी हमें पता नहीं चलता। तो परमात्मा वो लीला करके ये दूरी को दूर कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा दयालु स्वभाव का है। हमेशा भक्तों पे कृपा करने का उसका स्वभाव है। ऐसा तो जीव मात्र में परमात्मा कृपा करता है, मगर उसको पता नहीं होता कि भाई परमात्मा की कृपा मुझ पर बरस रही है। इसलिए वो परमात्मा प्राप्ति के लिए, उसकी कृपा से प्राप्त बनने के लिए कोशिश करता हुआ भी नहीं करने जैसे बराबर उसका व्यवहार हो जाता है। एक बार एक राजा सबके सुख में सुखी रहने वाला स्वभाव वाला, प्रजा के साथ वो इतना सुहृदय था, प्रजा के लिए इतना सावधान था कि उनकी प्रजा में से एक भी प्रजाजन दुखी न हो। सबको संतुष्ट रखने के लिए वो हमेशा
जागृत पुरुषार्थ करते थे, फिर भी उनको कहीं कहीं निष्फलता दिखती थी। अपने पुरुषार्थ से वो थके और एक दिन जंगल में जो गुरु महाराज उनके रहते थे उनके पास पहुंचे, जाके बोले, प्रभु आपने सबको सुखी रखने का मुझे आदेश किया हुआ है, मैं वो कोशिश भी करता हूं, सबको हमेशा प्रसन्नता प्राप्त होवे, कोई मेरे राज्य में दुखी न रहे, सबको संतोष और आनंद मिले, इसके लिए मैं जो जितना हो सके इतना करता हूं। मगर अब मैं थक गया, मुझे लगता है कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, ये राज अभी मुझे बोझ रूप लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? बोले, मेरे पूरे प्रयत्न होने के बाद भी कहीं ना कोई दुखी दिखाई देते, तो सबको प्रसन्न रखना, सबको खुश रखना, वो करने के लिए अब मैं अपने सामर्थ्य को योग्य नहीं समझता, कृपा करके इसका रास्ता कुछ बताइए। तब उनके गुरु महाराज ने बोला कि अरे राजन, तुम राजा हो, सामर्थ्यवान हो, तुम खुद समझते हो कि प्रजा को मैं हमेशा प्रसन्न रखता हूं और प्रसन्न रखने के लिए मैं सावधान हूं। अब क्यों ऐसा होता है? तो राजा ने बोला कि नहीं गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो सकेगा। अच्छा, इतना थक गए हो, एक काम करो, राज्य को पुत्र को दे दो और मेरे पास आके मेरी तरह रहने लगो, तो तुम भी खुश और प्रजा भी तो खुश रहेगी, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अपने तरह से उनको खुश रखने की कोशिश करेगी। तो कोशिश करेगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको दे दो राज्य और आ जाओ यहाँ। तो राजा कहते, अरे मेरा पुत्र तो बिल्कुल छोटा है, मैं इतना बड़ा राजकाज नहीं संभाल सकता, सारी प्रजा को प्रसन्न नहीं रख सकता, वो बेचारा वो तो क्या कर पाएगा, उसको राज्य चलाना आता ही नहीं, वो कैसे चलाएगा। अच्छा, तो तुमको तेरे पुत्र में विश्वास नहीं है? बोले, हाँ, उसकी उम्र के हिसाब से मुझे विश्वास नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो मैं तो तेरा गुरु, तेरा राज्य मुझे दे दे, मैं चला लूंगा और तू खुश हो जाएगा, ऐसा चला लूंगा। वो प्रपोजल राजा को पसंद है। हाँ गुरुदेव, ये राज्य मैं आपको अर्पण कर देता हूँ। गुरुदेव ने कमंडलों से जल दिया, चलो अंजलि में जल लो और अर्पण कर दो। राजा ने अंजलि में जल दिया और उसने संकल्प कर लिया कि आज से ये मेरा राज्य मेरे गुरुदेव को अर्पण, और अब से ही राज्य गुरुदेव चलाएंगे। फिर गुरुदेव ने बोला, हाँ बहुत अच्छा, मैं चला लूंगा, तुम फिक्र नहीं करना, निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी देर में उठ के खड़ा हुआ। फिर गुरु महाराज पूछते, भाई क्यों चले, कहाँ जाते हो? तो मैं कोस से थोड़ा धन ले लूं और कोई एक नगर में जाके, राज्य के बाहर दूसरे राज्य में जाके थोड़ा व्यापार कर लूंगा और मेरा निर्वाह कर लूंगा। अच्छा, तूने तो मुझे राज्य अर्पण कर दिया, अब कोष तुम्हारा कहाँ से रहा? हाँ गुरुदेव, क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब चलता हूं, कोई दूसरे राज्य में जाके कुछ नौकरी कर लूंगा और मेरा निर्वाह चला लूंगा। तो उनके गुरुजी कहते हैं कि तुझे नौकरी ही करने है ना, तो मेरे ही कर लेना नौकरी, मुझे भी तो इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए कोई पर्सन तो चाहिए ना, तो तू ही नौकरी कर ले, तुझे राज्य करने का अनुभव है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है, बस इतना ही करना है, तुझे सिर्फ नौकरी करनी है।
जो भी आदेश मैं करूं उस आदेश के अनुसार तुम्हें ये राज्य चलाना है। तो राजकाज की तेरी नौकरी है, राज मेरा है, चलाओ। तो उन्हें बोला ये तो बहुत अच्छी, गुरुदेव की सेवा हो जाएगी, प्रजा की सेवा हो जाएगी, जरूर मैं नौकरी निष्ठा से करूँगा। राजा ने निष्ठा से नौकरी शुरू कर दी और प्रसन्न प्रसन्न रहने लगा। एक दिन गुरुदेव तो जंगल में रहते थे, उसको आदेश कोई ना कोई भेजते रहते थे और ये नौकर बन के राज चला रहा था। तो एक बार गुरुदेव नगर चर्चा के लिए आए नगर में और सब प्रजाजनों को पूछा, कैसा है राजकाज, कैसा चलता है तुम्हारा? सब प्रजाजन ने बोला, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, प्रजा सब सुखी है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। अच्छा, फिर राजा गए उसके पास, अरे भाई तेरी तो प्रशंसा हो रही है, तू तो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है। हाँ गुरुदेव, अरे तुम कैसे हो, तुम प्रसन्न हो ना, प्रजाजन प्रसन्न है, तुम कैसे? वो बोले मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ गुरुदेव, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होता, पूरे दिन नौकरी बजाता हूँ, आपके आदेश के अनुसार सारे काम करता हूँ, सबको प्रसन्न देख के मैं भी प्रसन्न रहता हूँ और रात को जाके आराम से सो जाता हूँ। सुबह उठ के आपके बताए हुए ध्यान भजन करके भी प्रसन्न होता हूँ और रात को भी सोते समय गुरुदेव आप तो जानते ही हैं, भजन करते करते प्रसन्नता से सो जाता हूँ। देखो क्या हुआ, कितना बदलाव हुआ, क्या चेंज हुआ। राजा को मेरा राज्य, एक भाव देखिए, मेरापन का दुखी कर रहा था। जब राज्य सौंप दिया, सिर से बोझ उतर गया और नौकर बन गया, सेवा स्वीकार कर ली गुरुदेव की, तो वो प्रसन्न हो गया, सुखी हो गया और राजा का जो अभिमान था वो अभिमान उतर गया। तो सामान्य प्रजाजन की तरह वो सबके बीच रहने लगा, तो उसका गर्व भी उतर गया। सबको प्रसन्न रखने का गुरुदेव का जो आदेश था वो भी सिद्ध हो गया और उनको अपनापन कुछ न रहा, मैं और मेरा छूट गया। तो याद रखो, परमात्मा प्राप्ति में जो बाधक होती है ना, मैंपन और मेरापन, ऐसे ही मैं मेरापन भगवान के निकट रहने वाले भी रखते हैं, इसलिए वो खुद स्वयं सुखी नहीं हो सकते और औरों को सुखी नहीं देख सकते। ये बार बार जीवन में बाधाएं साधक के सामने आती है। भगवान तब ऐसे कुछ लीला कर लेते हैं जैसे साधक को सावधान कर देते हैं और भक्त और भगवान की दूरी स्वयं लीला करके दूर कर देते हैं। एक बार सत्यभामा जी अपने चित्रकोश की ओर निकले, जहाँ भिन्न भिन्न पेंटिंग थे। वो पेंटिंग देखते देखते आगे बढ़ते थे। एक पेंटिंग देख के वो खड़े रह गए। अच्छा, तो वहाँ उनके साथ चित्रा थी, वो लड़की का नाम चित्रा था। वो चित्रा उनके साथ थी, वो पेंटिंग करते थे। वो रुक गए तो चित्रा कहती है कि मारे साहब क्या हुआ? तो कहती ये पेंट क्या है, कैसा है, मुझे बताओ। वो बताती है कि ये भगवान श्री राम है और ये तो भगवान के दास हनुमान है। अच्छा, और भगवान के साथ तो भगवान धनुषधारी है, राम है, सीता माता। भगवान मुझे तो यहाँ
राम स्वरूप में, राम वेश में दिखते हैं। अगर है तो कृष्ण, तो क्या बंसीधारी ने धनुष धारण कर लिया? सत्यभामा जी पूछते हैं। तो फिर ये सीता जी, अरे माता जी, आप भी तो सीता जी की प्रतिकृति हैं, आप स्वयं सीता नहीं है, सीता की प्रतिकृति है आप तो। इतनी चर्चा चलती थी, इतने में रुक्मिणी जी ने आके बोला कि भगवान पधार रहे हैं, इससे जल्दी तैयार हो जाओ। हमेशा रुक्मिणी जी उदार चित्त, भगवान की सब रानियों को भगवान के आते पहले हमेशा सावधान कर देते थे, ये सब तैयार होकर आ जाओ। सत्यभामा ने सुना भगवान आ रहे हैं, वो श्रृंगार करने को जल्दी जल्दी लग गई। उन्होंने मैथिली का श्रृंगार कर लिया कि वो चित्रा ने बोला था, तुम स्वयं मैथिली तो। और वो तैयार होके आए और आके तब तक भगवान भी बजाए। तो कहते हैं कि धनुषधारी भगवान श्री रामचंद्र को सत्यभामा जी का प्रणाम। तो भगवान हंसते हंसते कहते हैं, नहीं, मैथिली के प्रणाम, तुम वो नहीं हो, तुम वही हो। इतने में हनुमान जी बता रहे। दरवाजा खटखटाया, हनुमान जी आ गए। लगता है भगवान के तो हनुमान जी आए लगते हैं। देखो हनुमान जी आए, सूर्य जैसा तेजस्वी मुकुट था उनका। हनुमान जी कैसा मुकुट पहनते थे हम सब जानते हैं। जिसने सूर्य को निगल लिया था उसका तेज कैसा होगा। ऐसे तेजस्वी मुकुटधारी हनुमान, मुझ की जनोई धारण की हुई थी, सुवर्ण वत सुंदर कांतिमान स्वरूप और प्रसन्नता हनुमान जी की, इनके सामने किसी की भी प्रसन्नता ऐसी न हो सके। आके हनुमान जी ने, महाराज ने प्रणाम किया, अपने इष्ट देव को से तो भाव विभोर हो गए और भगवान को प्रणाम किए, मगर माता जी को प्रणाम नहीं किए। हनुमान जी तो हनुमान जी थे। तो भगवान कहते हैं कि क्यों ये मैथिली को क्यों प्रणाम नहीं किया हनुमान जी? तो कहते हैं कि मां में आज वो वात्सल्य नहीं दिखता। आपके साथ मां का जो वात्सल्य होता है वो आज वो वात्सल्य मुझे नहीं दिखता, इसीलिए प्रणाम नहीं किया। देखो सत्यभामा जी अंदर से खिन्न हो गए, दुखी हो गए। अरे राम के साथ मैथिली के सारे श्रृंगार धारण करके मैं बैठी हूं और हनुमान को इतना नहीं दिखता। अंदर चले गए। बीच में यहां भगवान हनुमान जी से बात कर रहे हैं। हनुमान जी आ गए? हाँ प्रभु, आपने बुलाया, मैं आ गया। तो किसी ने रोका नहीं तुमको द्वार पे? बोला हाँ, कोई उद्धत था, उसने मुझे रोका। मैंने बहुत अनुनय विनय से कहा, बड़ी रिक्वेस्ट से कहा कि मैं दर्शन के लिए आया हूँ प्रभु, मुझे दर्शन करने को जाने दो। वो माना ही नहीं, मूर्ख। अच्छा, तो कैसे आ गए आप? वो कहता है कि भगवान की इजाजत के बिना मैं आपको दर्शन के लिए नहीं जाने दूंगा। तो मैंने सब पकड़ के पुलिस में बांध दिया। अच्छा, तो उसको अब तो छोड़ो, दर्शन हो गए। सुदर्शन था, सुदर्शन को बांध दी। इतना में गरुड़ जी हुक हाथ करते करते पहुंचे। बहुत परेशान थे, सारे अंग उपांग टूट चुके थे। गरुड़ जी, ये क्या हुआ आपको? बोले प्रभु, आपकी आज्ञा से आपने बोला था ना हनुमान को द्वारका लेके आ जाओ। मैं द्वारका लेने के लिए उनके पास गया, तुझे भगवान बुला रहे द्वारका जाना। तो इतना कहते हनुमान जी बोले हाँ प्रभु,
मुझे क्षमा करना गुरु जी, मैं भगवान का ध्यान कर रहा था तब, और आपको मैंने बोला कि मैं ध्यान पूजा खत्म करके पहुंचता हूं, तुम जाओ। तुमने माना नहीं, तुमने विक्षेप किया मेरी पूजा में, तो मैंने ही आपको उठा के फेंक दिया। गुरु जी कहते हैं कि पहाड़ से सागर में डाल दिया, मैं मूर्छित हो गया, मेरे सारे अंग उपांग टूट गए, मैं दुखी दुखी हो गया। फिर भी मूर्छा उतरते ही मैं तुरंत भाग के आया। हनुमान जी महाराज यहाँ हाजिर है। हनुमान जी महाराज कहते हैं गौर जी मुझे क्षमा कर देना, मेरी एक गलती के कारण मुझे क्षमा कर देना। गरुड़ जी कहते हैं कि महाराज मेरी गलती है, मुझे सबसे ज्यादा स्पीड से पहुंचने का गर्व था, अभिमान था, और भगवान ने मुझे बोला था कि हनुमान जी को ले आओ। मैं आपको मेरे पेट पे बैठा के ले जाना चाहता था, तो मैंने आपके साथ बहुत दुष्ट व्यवहार किया है, उस व्यवहार के कारण मुझे क्षमा कर दो। देखिए, एक छोटा सा अभिमान प्रभु प्राप्ति में बाधक बनता है भाई। तब भगवान ऐसी लीला करते हैं कि जिसके कारण हमारी ऐसी गलतियां भी छूट जाती हैं। ऐसी कई गलतियां होती हैं, तो एक दो दृष्टांत के लिए हमने देखी। सत्यभामा को भगवान अंदर गए और कहते हैं पधारो, ये तो तुम्हारा पुत्र है, उसके दर्शन करो, चलो। पुत्र के दर्शन के लिए भगवान ने बोला सत्यभामा जी को। सत्यभामा जी आए और सत्यभामा जी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान, हम भगवान के कितने भी निकट होंगे तो भी तुम्हारे जितने निकट नहीं है। तुम जितने प्रभु को प्यारे हो, इतने प्यारे हम कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी, आप जो चाहो, जिसको चाहोगे उसको अष्ट सिद्धि और नवनिधि दे सकोगे। आपकी भक्ति करने वाला भगवान को प्राप्त कर सकेगा। देखिए, सत्यभामा ने बहुत बहुत ऐसे कृपा वचन कहे जिससे सब धन्य धन्य हुए। गरुड़ को अभिमान था स्पीड से अवकाश में उड़ने का, भगवान का कार्य करने के लिए दौड़ने का। सत्यभामा को मैं भगवान की प्रिय रानी हूं, इसका अभिमान था। सुदर्शन को था कि प्रभु हमेशा मुझे अपने हाथ पे ही धरे रखते हैं और मैं भगवान के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जहाँ भी भगवान मुझे रखते हैं वहाँ भगवान खुश हुए वैसा कार्य मैं करता हूँ। मैं सबसे बलवान। तो बल का अभिमान सुदर्शन को था कि मैं चक्र हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये भी उतार दिया, ये भी उतार दिया, गरुड़ जी का अभिमान भी उतार दिया और सत्यभामा जी का अभिमान भी उतार दिया। सत्यभामा को भगवान ने बोला, क्या तुम मुझे नहीं हो? अगर राम कृष्ण हो सकते हैं, कृष्ण राम हो सकते हैं, तो तुम कौन? वो गलती समझा दी कि नहीं, भगवान की रानी होने के बाद भी भगवान जीव को कहीं भी पक्षपात से नहीं देखते। भगवान हमेशा सबकी गलती दूर करके अपने निकट ही साधकों को रखते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं, कितने देखे कितने न देखे। राम जैसा स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप देखो, राम और कृष्ण में डिस्टेंस दिखे, पर भगवान के पास कहाँ डिस्टेंस है? वो ही धनुषधारी है, वो ही बंसीधारी। जो वेद करते हैं वो भगवान के स्वरूप को, सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान सकते। भगवान जब स्वरूप का दान करते हैं तब भगवान प्रत्येक जीव के आत्मा है वो दृढ़ करा देते हैं। भगवान के जो भक्त हनुमान जी जैसे होते हैं, वो हनुमान जी जैसे भक्त होते हैं, वो
समदर्शी होते हैं, उनको कभी किसी को न्यूनाधिक देखने की आदत होती ही नहीं। सब जगह वो राम ही देखते हैं। हम सबको कई कथा प्रसंगों की बात याद है। जब इस सत्यभामा जी के मांग में सिंदूर देखा तो हनुमान जी ने पूछा था कि माँ ने ये सिंदूर क्यों भरा है? तो आंसर मिला कि वो प्रभु को बहुत प्रिय लगते हैं। जो मांग में सिंदूर भरते हैं ना, वो प्रभु को बहुत पसंद है, प्रभु को प्रिय लगते हैं। अच्छा, इतनी मांग पुण्य से प्रभु को प्रिय लगते हैं तो मैं तो पूरा बन जाऊं। अपने सारे शरीर को रंग लिया और कुछ सोचे बिना सिंदूर से। देखिए तो भक्त कैसा होना चाहिए, प्रभु की प्रसन्नता में ही खुद प्रसन्न रहे। उसको भगवान और भक्तों के संकटों को, परमात्मा प्राप्ति के विघ्नों को दूर करने के लिए उपयोग में ले लेते हैं और बता देते हैं कि श्रेष्ठ भक्त कैसा है। जब रावण के साथ युद्ध समाप्त हुआ, सब खुश थे। भगवान ने सबको कुछ न कुछ देने की भावना की और जो उपस्थित थे उन सबको, क्योंकि राम काज में तो सब जुटे हुए थे युद्ध में, सबको कुछ न कुछ न्याय योग्य बख्शिश दी गई। हनुमान जी को नहीं दी। हम सब जानते हैं माता जी ने अपने गले से उतारकर बहुमूल्यवान रत्नों का हार पहना दिया। तब ये हनुमान जी हार को उतार के तोड़ने लगे और देखने लगे। विभीषण को गुस्सा आया, अरे ये वानर इतने मूल्यवान रत्नों को ऐसे तोड़ रहा है? तो जाके हाथ पकड़ लिया। प्रश्न के उत्तर में उनके पास एक ही जवाब था, कहाँ है मेरे सिया राम? जो माता जी ने मुझे दिया उसमें कहाँ है मेरे सिया राम? जो सारे संसार में प्रभु को देखने का आदती हो जाता है उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान को प्राप्त करने का सुगम से सुगम उपाय अगर कोई है तो चराचर विश्व में परमात्मा को देखने का अभ्यास किया जाए। वहां वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, शास्त्र के समुद्र में तैरने का उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई और सत्संग की आवश्यकता नहीं है, और कोई युक्ति प्रयुक्ति जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो भी देखो सिर्फ भगवान देखो, एक ही दृष्टि बदल दे, परमात्मा के सिवा और कुछ देखेंगे। सगुण ब्रह्म को तुम स्वीकारते हो तो सगुण को ही देखो। जिस इष्ट को तुम स्वीकार करते हो इस इष्ट को ही देखो, मगर चराचर विश्व में देखो। छोटे से छोटे अणु परमाणु से लेके ब्रह्मादि तक एक तुम्हारे पूर्ण ब्रह्म को, परमात्मा को, तुम्हारे इष्ट को देखो और वो ही सब कुछ है, ऐसा निश्चय करो, देखो। बाकी तुमको जो पता नहीं है वो भगवान कर देंगे, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा है। मगर परमात्मा सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हमारे से बहुत गलतियां होती हैं। कैसे गलती होती है? हम ऐसे मानते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है, हाँ तो ये परमात्मा हो सकता है, ये भगवान हो सकता है। बहुत शुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत सुशोभित सब कुछ है, अच्छा व्यवहार है, विनयी है। ये सब देख के हम उसमें भगवान देखने की कोशिश करेंगे, उसमें हमें भगवान देखने की इच्छा भी होगी। मगर कभी कभी हमारे सामने कोई दुष्ट आदमी आ जाए, कोई गंदा आदमी आ जाए, कोई चंडाल जैसा आ जाए, कोई कसाई आ जाए, कोई खूनी आ जाए, कोई संसार में निम्न कर्म करने वाला आ जाए,
चोरी व्यभिचारी झूठ आचरण करने वाला आ जाए, तो उसमें भी हमें भगवान को देखना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सबका यही प्रश्न रहता है, बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है, विनयी है, विवेकी है, अच्छे व्यवहार वाले हैं, उन सब में तो भगवान देखना आसान है, मगर ये सब में भगवान कैसे देखें? एक छोटी सी बात अपनी याद करें। हम कहीं घूमने को गए हैं, हमारा सामान कहीं गुम हो गया, वापिस आने में हमको हफ्ता लग गया, तो शरीर पे क्या जमेगा? मैल जमेगा ना, कपड़े गंदे हुए होंगे, कई रास्ते में सोए होंगे, क्योंकि आपके पास कोई सम्मान मान तो देखने वाला नहीं है, तो दूसर भूसर होंगे आप, अपने आप को, आपके ऊपर जो गंदगी है वो गंदगी दिखेगी। फिर आप घर पहुंच के पहले क्या काम करोगे? पहले शरीर को शुद्ध करने का काम करोगे ना, मगर सिर्फ पानी से शुद्ध नहीं होगा, साबुन लगाओगे, पूरे शरीर में साबुन लगाओगे, लगे हुए साबुन वाले तुम अपने आप को कैसे दिखोगे? वो आपको प्रिय नहीं लगेगा। उसके लिए आप वो कोशिश करोगे कि साबुन को भी निकाल दो, गंदगी के साथ साथ, गंदगी के साथ साथ साबुन भी निकाल दोगे, और फिर अच्छे तरह से अपने शरीर को पोंछ के अस्त्र वस्त्र पहन के बाहर आ जाओगे, तब तुम अपना रूप भी पसंद करोगे। हाँ, मैं अच्छा हूँ, तो वो देखने में तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो गंदगी वाला देखने में अच्छा नहीं लगता। ऐसे संसार में इस सब कुछ देखने को हमें मिलेगा, बहुत जगह कल्पना से भी रहित गंदगी दिखेगी। कई लोग इतने क्रोधी होंगे कि उसके सामने जाने की भी हिम्मत नहीं चलेगी, मान अपमान पाके आप दुखी हो जाओगे और अपमानित करने वालों के पास नहीं जाओगे। चोर डाकू लुटारों को देख के तुम भागोगे। तब एक महात्मा ने युक्ति बताई, अरे भाई तुम उसमें भगवान नहीं देख सकते, मगर ये भी भगवान के इतना तो देख सकते हो। सबको भगवान ने बनाए, तो ये भी तो भगवान का है। अगर सब में भगवान नहीं देख सकते हो, तो सब कुछ भगवान का है, ऐसा देखो। ये देखने से भी तुम्हें युक्ति मिल जाएगी और सब में भगवान देखने का अभ्यास पड़ेगा। मगर जब तक भीतर से राग द्वेष होंगे, काम क्रोध आदि षट रिपु होंगे, तब तक तुम कितने भी ऊपर से सुंदर हो, कितने भी मीठी वाणी बोलते हो, कितना भी आप व्यवहार विनय पूर्ण करते हो, मगर ये षट रिपु तुमको भगवान के नहीं होने देंगे। तुम भगवान को अपने आप को नहीं मानोगे, नहीं स्वीकारोगे, ऐसे हो जाओगे। जब ये सब छोड़ दोगे, तब जैसे हो वैसे ही वैसे भगवान को बहुत सुंदर लगोगे और भगवान को अपना लेंगे। तो भगवान प्राप्ति के लिए हमें सब में भगवान देखना है, मगर जो बाधाएं भगवान देखने में आती हैं, वो सारी बाधाओं को निवृत्त करने के लिए हमें सब कुछ भगवान का है वो करना है। और शास्त्र कहते हैं, अनुभवी महापुरुष कहते हैं, कोई भी है सारे परमात्मा के रूप में, अन्य तो कुछ हुआ ही नहीं परमात्मा के सिवा। तो हमें सब में परमात्मा देखना है, चाहे अंग उपांग से वो वक्र है, चाहे वाणी से क्रूर भाषा का प्रयोग करता है, चाहे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके मारने को लिए तुम मेरे पास आता है, चाहे वो कसाई के कर्म करता है, चाहे चोरी लूट फाट ऐसे दुष्ट कर्म करता है, इसमें भी जब हम भगवान को देख पाएंगे तो भगवान के सदस्वरूप की हमें प्राप्ति होगी। हम भगवान को सरलता से प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे सरलता ये, सब में प्रभु को देख,
सबके साथ परमात्मा भाव का व्यवहार करें, तो भगवान जब जब हमारी गलतियां का त्रुटियों को दूर करना होता है तब हनुमान जी जैसे भक्त का उपयोग करके हमको निराभिमानी बना देते हैं, हमको निर्मल बना देते हैं। सबसे श्रेष्ठ और सबसे बलवान होते हुए भी सुदर्शन जैसी क्षमा याचना करने के लिए छूटा, तब तैयार हुआ और सामने आया, तब जाके हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन को बात में ले लिया, मुझे क्षमा कर देना। गरुड़ जी क्षमा याचना करते हैं, मेरा अभिमान खुरागा, इसलिए तो हनुमान जी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके हनुमान जी की क्षमा याचना करने के लिए खड़ा हुआ गरुड़ जी, तब गरुड़ जी को भी हनुमान जी ने उठा लिया और बड़ा प्यार किया। माता जी के अभिमान की निवृत्ति के लिए भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, माता जी को इतनी गलती समझा दी और सुनाए विनय से उन्होंने क्षमा याचना की, और सत्यभामा ने सामने से क्षमा याचना की। गरुड़ जी, हनुमान जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक मैथिली नहीं बन सकी, मैथिलेश्वरी मुझे तुमने बना दी। देखिए भगवान कैसी कैसी घटना बनाते हैं अपने साधकों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। प्रभु कैसे भी करके हमें निर्मल बना देते हैं, और निर्मल बना के हमको प्रभु स्वीकार करते हैं। एक बात हम बराबर याद रखेंगे कि भगवान जब तक हम पूर्ण निर्मल नहीं होते तब तक हमारा स्वीकार नहीं करते। हम कितना भी अंदर से गर्व करें, कितना भी अभिमान रखें, हम भगवान के, हम भगवान से निकट हैं, मगर भगवान हम बिल्कुल निर्मल नहीं हो जाते तब तक हमें निकटवर्ती स्वीकार नहीं करते। जब हम सर्व प्रकार से, सर्व रिपुओं से छूटकर गंगा जल जैसे, स्फटिक जैसे शुद्ध हो जाते हैं, तभी हमारा स्वीकार करते हैं। तो हमें याद रखना है इस सब में परमात्मा देखने का हमारा जो अभ्यास है, वो अभ्यास कहीं भी चूक संयुक्त न होवे, कभी भी थोड़ी छोटी बड़ी गलती वाला न होवे, और हमारे में कभी भी अहम और मम न उठे। अहम मम जैसा मैल और कोई नहीं। ईश्वर प्राप्ति में बाधक बनने वाला कुछ भी है तो अहम और मम। देह में अभिमान, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, मैं उनसे उच्च हूँ, मैं उनसे महान हूँ, मैं विशेष जानकारी वाला हूँ, मैं पद प्रतिष्ठा वाला हूँ। ये सब अहंकार है, ये सब अभिमान है, और गर्व गोविंद को भावत रखें। अभिमान भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए अभिमान को समूल निर्मूल जब हम करेंगे तब परमात्मा के बीच हमारा जो डिस्टेंस है वो तुरंत टूट पड़ेगा, और हमारा परमात्मा के साथ ऐक्य सिद्ध हो जाएगा। हमें तत्व दर्शन प्रभु ही करा देंगे, इष्ट के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, और इष्ट को ही देखने का अभ्यास हमारा होगा, मगर इसमें मेरे तेरे का भेद हो सकता है। अहंकार से हम, देहाभिमान से हम प्रभु से दूर रह जाते हैं, तब सर्व प्रकार से हमारी अच्छे से अच्छी भक्ति होगी, सर्व प्रकार से हम प्रभु के प्राप्ति के लिए सर्व प्रयत्न करें, तो भी थोड़ा सा कहीं अहम मम होगा। हमारे उस अहम मम को भगवान दूर कर देंगे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं, मगर हमें जागृत पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। छोटे से छोटे आदमी की महत्ता जाननी चाहिए, छोटे से छोटे आदमी का सम्मान करना चाहिए, और छोटे से छोटे जीव जंतु के सामने भी हम बिल्कुल निम्न स्तर पर जाएंगे, तब हमारा अहंकार संपूर्ण रूप से गल जाएगा, और अहंकार संपूर्ण रूप से गल जाएगा तब भगवान हमारा स्वीकार करेंगे। कई बार हमको होता है, हम क्या कम है उन लोगों के लिए ये सब करना, तो हमारे लिए कुछ नहीं। देखिए हम वो करते हैं, मानो हम आश्रम में रहते,
और हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते तो गेस्ट की सुविधा हमें करनी है। हम साधक हो के गेस्ट के लिए करें, हम त्यागी हो के, हम वैरागी हो के, हम साधु हो के, हम हमारा ये काम है। ये हमारी सबसे भारी गलती है भाई, क्योंकि भगवान नहीं देख सकते और हम कुछ बन गए हैं, साधु बन गए, महात्मा बन गए, भगवान के निकटवर्ती बन गए, वैरागी बन गए, त्यागी बन गए, तो हमने हमारा अहंकार छोड़ा नहीं, बढ़ाया। बड़े हुए अहंकार से हम परमात्मा के समीप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भगवान कितने भी उपासना साधना करते हैं तो भी अहंकार को मिटाए बिना हमारा स्वीकार नहीं कर सकेंगे। परमात्मा को सर्वत्र देखते देखते, सबके साथ परमात्मा भाव का व्यवहार करके, हम जब अपने अहंकार को जैसे थोड़ी सी तपन से बर्फ गल जाता है, पानी बन जाता है, वैसे पानी जैसे बन जाएंगे, तब प्रभु उस तरलता का स्वीकार करेंगे, हमारा स्वीकार करेंगे और हम परमात्मा से कभी दूर नहीं होंगे, कभी नहीं हटेंगे। जैसे हनुमान जी कभी भी परमात्मा से भिन्न नहीं हुए हैं। यहाँ भगवान धनुष धारण कर रहे हैं, राम स्वरूप ले रहे हैं, है तो द्वारिका में द्वारिकाधीश, मुरली मनोहर चक्रधारी धनुष धारण कर रहे हैं सबका गर्व उतारने के लिए। हनुमान जी अपने स्थान पे उनका ध्यान कर रहे हैं। कितने निकट, कितने निकट। गरुड़ जी को दिव्य वेग वाले, संसार में मैं अकेला हूं, वही अभिमान था, उसका अभिमान उतार दिया। सत्यभामा को मैं भगवान को अति प्रिय हूं, अति सुंदर। हनुमान जी ने बोल दिया कि माता में वो वात्सल्य है जो सीता माता है। सीता के श्रृंगार है, सीता का रूप धारण किया है, पर भी वो वात्सल्य जो उनके हृदय में चाहिए वो सीता जी का नहीं है, इसलिए मैंने प्राण नहीं किए। देखिए सत्यभामा का भी अभिमान उतार दिया। तो बस हनुमान जी महाराज जैसे जब हम बन जाते हैं, प्रभु कार्य के लिए हमेशा दौड़े, हमेशा दौड़े, हमेशा, और सबसे पहले रहे। फिर बीच में जो भी आवे उन सबको बाजू पर करके हटा के भी वो प्रभु कार्य करते हैं। तो अभिमान से नहीं, वो कार्य वो प्रभु का कार्य है और मैं प्रभु का दास हूँ। दास को सदैव परमात्मा के कार्य के लिए तत्पर रहना चाहिए, और दास सबसे छोटा होता है। इतना बल होते हुए भी जब तक वानर राज सिंह जी ने, जब तक रीछ राज, देखो कौन जाम्बवान नहीं बोले, तब तक वो नहीं बोले कि मैं जाऊंगा सीता की खोज करके आ जाऊंगा, क्या करने का है। जब जगाया तब कहा क्या पूरा त्रिकुट उपाड़ के ले आऊं, यहाँ रावण को मार के आ जाऊं, क्या करने का है, मेरा कार्य मुझे बता दो। ये विनम्रता, ये नम्रता, सब कुछ करने के लिए सामर्थ्यवान होते हुए भी मेरा जो रोल है, मुझे जो करना है, जिसके लिए प्रभु की मेरे लिए आज्ञा है, वो मैं करूँ। इस प्रकार प्रभु कार्य जो भी हमारे सामने आ जाए वो सब प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के दास बनकर सब में प्रभु को देख के ही करने चाहिए। हमारी दृष्टि में सब में भगवान नहीं दिखाई देता, ये मेरी दृष्टि का दोष होता है, इसलिए हमें अभिमान होता है, गर्व होता है, हम कुछ हैं ऐसा होता है, और हम ये गलती करके भगवान से दूर रह जाते हैं। कितना भी कुछ है अपने पास तो भी क्या हो गया, प्रभु एक कलाओं से, सौंदर्य से, धन संपत्ति से, वैभव से प्रभु के निकट बैठने का, देखिए अधिकार प्राप्त करने से भी राजी नहीं होते हैं। जितने राजी भगवान को सब में देख के, सारे कार्य भगवान के हैं, सारे रूप भगवान के हैं, ऐसा निश्चय करके सेवा में लगे रहते हैं, उस पर होते हैं। हम याद रखें, हम अपनी रही सही त्रुटियां निकालने के लिए कि प्रभु शरण हो जाए।
कोई कोई त्रुटियाँ ऐसी होती हैं हमको नहीं दिखती हैं, कभी कभी अंदर से गर्व हो जाता है, पता भी नहीं चलता। कभी कभी हम किसी का तिरस्कार कर देते हैं, हमको वो भी ध्यान नहीं रहता, किसी का अपमान कर दे, किसी का तिरस्कार करते हैं। मगर ये सब भारी में भारी गलती हैं। ये हमारी गलतियाँ भगवान को ठेस लगा देती हैं, भगवान को धक्का लगा देती हैं और हमको भगवान के निकट पहुँचने नहीं देती हैं। तो हम अपनी गलतियाँ ढूंढें, अपने दोष ढूंढें और सब दोषों को निवृत्त करने के लिए कोशिश करें, मगर भगवान की शरण रहकर करें। पूरे दिन जब भी एकांत मिले, प्रभु के साथ अपनी वृत्तियाँ को जोड़ के प्रभु क्षमा याचना करें और कहिए, भगवान हम अपने दोष देखने में पूर्ण काबिल नहीं हैं। हे भगवान, कैसे भी करके हमें दोष दिखाइए और दोष को दूर करने के लिए हमें काबिलियत कर दीजिए। हे भगवान, पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ में जहाँ जहाँ त्रुटि वहाँ इसे दूर करके हमारी जो क्षति है, हमारी जो गलती है, वो गलतियाँ दूर करने का सामर्थ्य दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। ऐसे जो प्रभु के शरण रहते हैं वो जल्दी से जल्दी प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु के अनन्य हो जाते हैं और प्रभु से वो फिर कभी दूर नहीं होते। तो हमें प्रभु की प्राप्ति सरलता से करनी है, तो सुगम से सुगम उपाय है, निराभिमानी हो जाए, निर्मम हो जाए, मेरा भी नहीं और मैं भी नहीं, भगवान के सिवा और कुछ मेरा है नहीं और मैं कुछ नहीं हूँ। भगवान के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए ऐसे भाव से मिट जाने वाले को भगवान कभी अपने से दूर नहीं करते। हम भगवान के पास ही होते हैं, हम भगवान से अनन्य हो जाते हैं। ये भगवान की हम प्रतिज्ञा होती है। कोशिश करेंगे, सब पुरुषार्थ करेंगे, अपने अहंकार को मिटाने के लिए सावधान रहेंगे, कहीं किसी में भी मेरापन नहीं करेंगे और देहाभिमान को पुष्ट करके हम अधमता को प्राप्त नहीं करेंगे। भगवान समदृष्टि रखते हैं, इसलिए भगवान और भगवान के प्रिय भक्त के लिए समदर्शनाम शब्द प्रयोग किया गया है, समवर्तनाम नहीं। भगवान समदर्शी है, सबको अपना रूप देते हैं, सब में अपना रूप देखते हैं, वो भगवान है। और जो ज्ञानी है, जो भगवान को अच्छी तरह से पहचान बैठे हैं, वो भगवान के सिवा और कुछ देखते ही नहीं और कुछ उसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो समदर्शनाम है। समवर्तिनाम कौन? यमराज। समवर्तिनाम, मरण सबका समान होता है और यमराज के हाथ में होता है, सबको मारना यमराज का कार्य है। तो समवर्तिनाम यमराज हैं और समदर्शनाम भगवान हैं। तो हम याद रखें, हमारा वर्तन ऐसा न हो कि हम सबके साथ जो व्यवहार करें उस व्यवहार में सावधान न रहें। व्यवहार में जरूर सावधान, शास्त्र सम्मत व्यवहार सबके साथ हमें करना है। चोर डाकू लुटेरे को हम भक्त के बराबर नहीं स्वीकारेंगे, मगर ये भी भगवान का है, ये जरूर हम स्वीकारेंगे। उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो हम स्वीकारेंगे और उसको इस प्रकार प्रेम करेंगे। मगर वो सजा के पात्र होगा तो राजा को सजा करनी पड़ेगी, तो करेगा, नहीं पड़ेगी। तो समवर्तिनाम कौन होता है? जिसको एक ही कार्य दिया है वो। समदर्शनाम कौन होता है? जो भगवान का परम भक्त है, जो ज्ञानी है और भगवान है। तो भगवान सबको अपना ही आपा समझते हैं, उसके कार्यों को नहीं देखते हैं। जब शरण जाता है तब सब कुछ भूल के, ये राक्षस हैं, ये मनुष्य हैं, देव हैं, ये नहीं देखते। विभीषण शरण गए, भगवान ने उसका स्वीकार कर लिया, उसको अपना रूप ही देख लिया। देखिए, साधु रूप देख के विभीषण का स्वीकार किया, था तो राक्षस। तो भगवान की दृष्टि को देखो, हमारे पास दृष्टि ऐसी होनी चाहिए और व्यवहार में यथा योग्य विवेक होना चाहिए। विवेक से व्यवहार करें, मैं कभी किसी को परमात्मा से न्यून न समझें, सब में परमात्मा देखने का अभ्यास करें और अपनी त्रुटियाँ को निकालते जाएं। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति इसी जन्म में अवश्य हो जाएगी। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्तिः श्रीसद्गुरुदेव की जय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्